इंडिया को हरा दें, बाकी खड्डे में जाएं, बाकी टीमें हम जीते हारें जो भी है, सिर्फ इंडिया को हराना है। और कल सबकी नजरें इंडिया और पाकिस्तान के मैच के ऊपर हैं। वर्सेस पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के बड़े टाकरे में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। मोहम्मद आमिर ने इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि इंडिया किसी सूरत भी सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाएगा, इंडिया पाकिस्तान से भी हारेगा और न्यूजीलैंड से भी। चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल इस वक्त हो रहा है और सबसे ज्यादा स्पेशल बात जब होती है जब पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला राइट एट द कॉर्नर होता है। और जाहिर सी बात है एक्साइटमेंट पाकिस्तान में भी होती है, एक्साइटमेंट इंडिया में भी। आपको सही बताऊं, यही मौका है अगर इंडिया को पकड़ सकते हैं हम, क्योंकि दुबई जैसी पिचेस पे एक आधी मौका होता है कि स्पिनर्स ने कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर दिया, या नॉन रेगुलर बॉलर ने कहीं उसका बॉल ब्रेक हो गया तो उनकी बैटिंग लाइनअप क्लैप्स कर गई, या 230 40 या 50 रन कर गई तो कर गई, वरना उसके अलावा हमारे पास कोई मौका नहीं है। मैं आपको पाकिस्तान की टीम अपना मैच वन साइडेड कराची में अगेंस्ट न्यूजीलैंड हार के आ रही है अपने घर में, अपने क्राउड के सामने, तो प्रेशर तो हम पे होगा और हम वन साइडेड मैच हार रहे हैं। हम 3 बैक टू बैक मैचेस हारे हुए न्यूजीलैंड से। ये तो हमने घटिया की, मैं कहता हूँ घटियापन की हरकत काइंड लेवल कर दिया। हम लोग जो ये कह रहे हो ना कि वो बांग्लादेश करने वाला था, मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा उनको चढ़ा रहे हो इंडियंस को। उन्होंने 46वें ओवर में बल्कि 47वें ओवर में जाके रन किए, ये सिर्फ 228 रन थे और इतने ज्यादा नहीं थे। उन्होंने 47वें ओवर में किया है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मैचेस हो रहे थे वो तो 300, 350, 330, 350 इस तरह के चल रहे हैं। तो एक तो कल के मैच में क्या लगता है पाकिस्तान के जीतने के कितने चांसेस हैं? पाकिस्तान के 20% चांसेस है। सिर्फ 20%? क्यों? इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है वो फखर जमान हुआ है, और क्योंकि हमारे पास ओपनिंग नहीं है, हमारे पास फखर जमान नहीं है, हमारे पास साइम अयूब नहीं है, हमारी बॉलिंग लाइनअप इस वक्त कोई एक बॉलर भी हमारा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। इंडिया तो कह रहा है कि हम पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं और हम 2017 का बदला लेंगे पाकिस्तान से। वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारे पास कोई है ही नहीं ऐसा प्लेयर जो उनका मुकाबला कर सके और उनकी बैटिंग लाइनअप को डिस्टर्ब कर सके, उनकी बॉलिंग को डिस्टर्ब कर सके। और हमारे पास जो हमारा एक इम्पैक्ट था फखर जमान, वो भी अब बाहर हो चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे चलते हैं और मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, मोहम्मद आमिर ने कहा है कि जी इंडिया किसी सूरत भी सेमीफाइनल तक क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, इंडिया पाकिस्तान से भी हारेगा और न्यूजीलैंड से भी। उनकी स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय? क्योंकि अगर हम बात करें तो जितने भी तजिया निगार हैं, जितने भी स्पोर्ट के हवाले से जो लोग तबसरे करते हैं, उनका कहना है कि चैंपियन ट्रॉफी की सबसे तगड़ी टीम जो है वो टीम इंडिया है। लेकिन मोहम्मद आमिर ने एक बिल्कुल ऑपोजिट बात कर दी है। मोहम्मद आमिर अच्छे प्लेयर थे, अच्छे बॉलर थे, लेकिन देखा जाए तो इस वक्त इंडिया की टीम बहुत मजबूत है। ठीक है। उनके पास 5 स्पिनर हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। ठीक है। और दुबई की विकेट देखी जाए तो वो स्पिनर्स को काफ़ी सूट करती है, क्योंकि जब इंग्लैंड वर्ल्ड नंबर 1 थी टेस्ट में, ठीक है, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को वाइट वॉश किया था और पाकिस्तान ने स्पिनर्स की मदद से ही किया था। और हमारे पास स्पिनर कोई भी नहीं है इस वक्त। अच्छा, सिर्फ इब्रार है, इब्रार की परफॉर्मेंस भी कोई नहीं है। और पाकिस्तान का बैटिंग लाइन सबको पता है, फखर बाहिर है, सैम नहीं है, बाबर की परफॉर्मेंस डाउन है, बाबर आउट ऑफ फॉर्म है। तो मुझे लगता है इंडिया ही जीतेगा पाकिस्तान के। मोहम्मद आमिर का कहना है कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है और पाकिस्तान 300 तक रन बना लेता है तो इंडिया कभी भी उसको चेज नहीं कर सकेगा, क्योंकि इंडिया के पास उस तरह के जो है वो बॉलर्स नहीं है और बुमराह ना होने की वजह से शामी जो है उस तरह से खेल नहीं पा रहे, टीम इंडिया को वो जितवा नहीं सकेंगे। ये बात। जय हिंद दोस्तों। चैंपियन ट्रॉफी का दूसरा मुकाबला यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो आज चैंपियन ट्रॉफी का दूसरा मैच खेला जाएगा, जिसको लेकर के पूरी दुनिया में हाइप बनी हुई है और पाकिस्तान में इसको लेकर के पूरी तरह से बहुत छिड़ा हुआ है। पाकिस्तानी जनता, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर या फिर पाकिस्तानी सरकार यह कहते हुए नज़र आ रही है कि पाकिस्तान टीम को यह कहा जा रहा है कि केवल भारत को किसी तरह से हराना है। भारत को अगर हरा दिए तो समझ लो चैंपियन ट्रॉफी हम लोगों ने जीत लिया। ये पाकिस्तान की मानसिकता है। तो चलिए इसके ऊपर पाकिस्तान मीडिया में क्या चल रहा है, और दोस्तों इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पाकिस्तान के बारे में हर दफ़ा यही होता है, हर इवेंट में ही पहला वाला मैच हार जाती है, उसके बाद कहते हैं वो हार जाए, वो जीत जाए, पॉइंट किसी के कम हो जाए, बारिश हो जाए, यही सब कुछ होता रहता है। तैयारी तो हम कभी करके आती नहीं है। फिर ये सोचते हैं कि जी क्योंकि हर इवेंट में आपके ग्रुप में इंडिया की टीम तो होती है, तो कहते हैं कि जी इंडिया को हरा दें, बाकी
खड्डे में जाए, बाकी टीमें हम जीते हारें जो भी है, सिर्फ इंडिया को हराना है। और कल सबकी नजरें इंडिया और पाकिस्तान के मैच के ऊपर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया की अगर टीम देखें, उसकी बैटिंग देखें, उसके स्पिनर्स देखें, उसके फास्ट बॉलर देखें, उनका एटीट्यूड खेलते हुए देखें, जिस तरीके से वो पहले 10 ओवर में खेलते हैं या आखिरी 10 ओवर में खेलते हैं या मिड में लेके चलते हैं, ये ऊपर के जो 5 प्लेयर्स जो उनके इतने फॉर्म में हैं, अगर ये सब कुछ देखें तो हमारी टीम तो कुछ भी नहीं नजर नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पास तो ना ओपनर्स हैं, ना लड़के फॉर्म में है, ना बाबर की फॉर्म है, ना और 2-3 लड़के हैं उनकी फॉर्म है, उसके बाद स्पिनर्स हमारे पास है नहीं। फास्ट बॉलर्स हम कहते हैं कि जी दुनिया के सबसे बड़े बड़े फास्ट बॉलर हमारे पास हैं। शाहीन बिल्कुल मार खाता है, हारिस रऊफ भी मार खाता है, नसीब कहीं ना कहीं थोड़ी बेहतर कर लेता है। शायद कल के मैच में इन सबों में कोई थोड़ी सी अकल आ जाए कि यार इंडिया से मैच है, जान मारनी है, मैच जितवाना है, ठीक है ना। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि इंडिया के अगेंस्ट कहीं तुक्के मुक्के में जीत गए तो जीत गए, वरना अगर ऑन पेपर देखी जाए, परफॉर्मेंस देखी जाए, तो इंडिया की टीम जो है वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्म करती है। उसके बाद जो है ये क्या नाम है इसका, हरभजन ने आई थिंक कहीं बोला है कि जी विराट कोहली जो है वो 100 कर सकता है, तो भाई मैं भी कह दूं कि हो सकता है बाबर आजम भी 100 कर दे, क्योंकि ये जिस लेवल का, जिस प्रेशर का मैच होता है, तो उसमें तो हमारा कोई भी प्लेयर जो है वो परफॉर्म कर सकता है, लेकिन हमारे प्लेयरों पर ज़्यादा प्रेशर है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ, काफी टाइम से कुछ नहीं किया हुआ। बाबर की सिर्फ बात होती है, वही भाई उसने ठेका नहीं उठाया हुआ। दूसरे प्लेयर्स हैं वो भी खेलने आए हुए हैं, वो भी बहुत अरसे से खेल रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट या किसी भी आईसीसी के इवेंट में, उनका काम भी ये परफॉर्म करना है। हमारे बॉलर्स का क्या मसला हो रहा है, अगर नए बॉल से एक तो विकेट्स नहीं ले रहे, उसके बाद अगर 3-4 ओवर करते हैं तो साफ पता चलता है 4 ओवर के बॉलर हैं, आखिरी 10 ओवर में 100 रन दे रहे, 120 रन दे रहे। तो ये चीजें जो है वो देखने की जरूरत है। मैं आपको सही बताऊं, यही मौका है अगर इंडिया को पकड़ सकते हैं हम, क्योंकि दुबई जैसी पिचेस पे एक आधी मौका होता है कि स्पिनर्स ने कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर दिया, या नॉन रेगुलर बॉलर ने कहीं उसका बॉल ब्रेक हो गया तो उनकी बैटिंग लाइनअप क्लैप्स कर गई, या 230, 40 या 50 रन कर गई तो कर गई, वरना उसके अलावा हमारे पास कोई मौका नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूं कि इंडिया की टीम अगर पाकिस्तान में होती ना, जिस किस्म की पिचेस चल रही हैं, इन्होंने 380 या 400 से रन कम नहीं करने थे, और वैसे ही किसी ने इनके खिलाफ रन नहीं चेस करने थे। पाकिस्तान की बैटिंग देखें और उनके स्पिनर्स को देखें, अक्षर पटेल उनके पास, जडेजा उनके पास, वाशिंगटन सुंदर जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, कुलदीप यादव, ये 3 लड़के तो खेल रहे हैं। उसके बाद हम बुमराह की बात कर रहे थे, वो शमी अनफिट होकर आया, उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बॉलिंग कर दी। बाकी जो वो एक हर्षित राणा जो है वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हम किस तरीके से जो है वो जीतेंगे इंडिया के अगेंस्ट। किस्मत ही जितवा सकती है। कोशिश ये करें भाई, अगर टॉस जीतते हैं पहले बैटिंग करने का फैसला करें, बैटिंग करें, क्योंकि दुबई की पिचेस पाकिस्तान की बनिस्बत मुझे फिर भी बेहतर लगती है, क्योंकि वहां नया बॉल इतना ज्यादा मुश्किल नहीं कर रहा, वहां सेट हो, पहली बैटिंग करें। अगर पहली बैटिंग करते हुए 270-80 भी करते हैं अगर आप लोग, तो इंडिया की टीम या कोई भी सेकंड टीम बैटिंग करने वाली हो, उसके साथ उसके लिए मुश्किलात भी हो सकती हैं। ऐसा ना हो टॉस जीत के जो है, अदरवाइज तो ये मैच मुझे लग रहा था कि 100 के अंदर जब वो हैट्रिक का कैच छूटा था उससे शर्मा साहब से, तो वो भी जिस तरह अपने आप को वो जो बातें सुना रहा था वो बहुत ही उसके चेहरे को दिखा रहे थे, उसके लिप्स, यू कैन डू द लिप रीडिंग। तो मैं तो समझा कि 100 में आउट हो गए, मगर उसके बाद उसने बड़ी जबरदस्त किस्म की पार्टनरशिप लगाई है, और माशाल्लाह से दोनों टीमों ने, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जी कोई ऐसी कोई मतलब कोई वहां पर जो है कोई हवा नहीं है, और हम भी कर चुके हैं, हम भी कहते हैं कोई हवा नहीं है, और ये हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वी हैव डन इट इन द पास्ट एंड वी कैन डू इट अगेन। जी सिकंदर, हाँ अब्दुल्ला, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने 47 ओवर में जाके स्कोर चेस किया, जबकि गिल बड़ा जबरदस्त खेल रहे थे। कैचेस माशाल्लाह से सबने छोड़े, कोई ऐसी नहीं है छोड़े, कैचेस छोड़े। फील्डिंग में थी इसने ये नहीं कहे कि आपने बहुत ही जबरदस्त किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है इंडियंस ने, तो वो हम डरे, बिल्कुल नहीं। हम तो किसी अगर देते भी तो हमने नहीं डरना, so हमने तो नहीं डरना। अच्छा, अब बात करते हैं सिकंदर जी। अब टीम तो खैर दुबई के लिए रवाना हो चुकी है, अब इमाम जो है वो भी ज्वाइन कर लेंगे। कल हमने वैसे इस पे बात की थी, लेकिन क्या खबर ताजा आई थी उस टाइम, बिल्कुल, लेकिन अब जरा अपने तासुरात बताएं, इमाम बीइंग इंक्लूडेड इन द स्क्वाड। देखो अब्दुल्ला, जब टीम इनिशियली जब अनाउंस होती है तो जो टॉप के प्लेयर होते हैं आप उसको सेलेक्ट करते हैं, तो आपने उस्मान खान को एज ए ओपनर सेलेक्ट किया हुआ है, विकेट कीपर ओपनर, आप उसको खिलाएं। अगर आपने उसको नहीं खिलाया तो उसका क्या फायदा हुआ कि आपने जो पहली दफा टीम सेलेक्ट की आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, अब जब बारी आ गई, लड़के गिर गए, 2 ओपनर्स आपके पास नहीं है, तो आप उसको नहीं खिलाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि आप इमाम से और वो जो